टेनिस प्लेयर राधिका यादव की खबर के साथ। तो हर गुजरते दिन के साथ राधिका की मर्डर मिस्ट्री और गहरी होती चली जा रही है। राधिका को उसके पिता ने आखिर क्यों मारा, इसका जवाब तलाशने में जुटी पुलिस नई थ्योरी के साथ नए सवालों में उलझती हुई नजर आती है। अब राधिका की दोस्त ने खुलासा कर दिया है, एक रिपोर्ट। राधिका मर्डर केस में कितने पेच? पापा की हेड स्टोरी, मर्डर की कितनी थ्योरी? सहेली ने उलझाई पहेली। गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की मर्डर मिस्ट्री में लगातार नई थ्योरी सामने आ रही है। पहले मुस्लिम दोस्त इनामुल हक के साथ म्यूजिक वीडियो को लेकर पिता का गुस्सा, फिर बेटी की कमाई को लेकर समाज से मिलने वाले तानों से पिता की नाराजगी, और अब राधिका की दोस्त के नए दावे ने इस हत्याकांड की कहानी को और उलझा दिया है। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने बड़ा दावा किया कि हिमांशिका का कहना है कि पूरी प्लानिंग के तहत राधिका की हत्या की गई। हिमांशिका के मुताबिक राधिका के मर्डर का प्लान 3 दिन से बनाया जा रहा था। राधिका के पापा उसे मारने के लिए पिस्टल लेकर आए, फिर पूरी प्लानिंग के तहत राधिका के भाई को बाहर भेजा गया और उसकी मां को किसी और कमरे में रखा गया। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। एंड वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। हिमांशिका सिंह राजपूत ने राधिका और उसके माता पिता के व्यवहार को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे किए। हिमांशिका ने दावा किया कि राधिका को घर में घुटन होती थी, घर में राधिका पर बहुत पाबंदियां थी। तो धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? राधिका यादव मर्डर केस में हर रोज अलग अलग एंगल सामने आ रही हैं। राधिका मर्डर केस की जांच में अब तक जो सामने आया है उसके मुताबिक प्लानिंग के तहत की गई हत्या। 15 दिन से बाप और बेटी के बीच बहस हो रही थी। लोगों के तानों से तंग आ चुका था आरोपी पिता दीपक। राधिका ने कई बार अपने पिता दीपक को समझाया। पिता ने ही 2 करोड़ खर्च कर खुलवाई थी एकेडमी। तानों से तंग दीपक एकेडमी बंद करवाना चाहते थे। एकेडमी बंद करने से इनकार कर चुकी थी राधिका। राधिका के इनकार को लेकर गुस्से में थे दीपक यादव। मर्डर वाले दिन किचन में खाना बना रही थी राधिका। किचन में दीपक का बेटी राधिका के साथ विवाद हो गया था। आरोपी दीपक ने रिवॉल्वर से राधिका को गोली मारी। साजिश के तहत भाई को घर से बाहर भेजा गया था। इस बीच राधिका की एक चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने कोच से बातचीत कर रही है। चैट में राधिका घर से दूर जाने की बात कर रही है। वायरल चैट में चीन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र है। न्यूज़ 18 इस चैट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये कि बेटी को नेशनल प्लेयर बनाने वाले पिता ने उसे क्यों मार डाला? एकेडमी खुलवाने वाले पिता ने एकेडमी बंद करने को क्यों कहा? वारदात के वक्त आरोपी पिता ने अपने बेटे को बाहर क्यों भेजा? दीपक ने राधिका को 3 गोली मारी, बॉडी से 4 गोली कैसे मिली? क्या आरोपी दीपक यादव कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? फिलहाल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव मर्डर केस की जांच जारी है। राधिका की हत्या को अंजाम देने वाला उसका पिता जेल में है। पुलिस हर एंगल पर
जांच में जुटी है। हर सवाल से पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के बलरामपुर का जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो कभी अंगूठी और नग बेचा करता था, वो 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है। यूपी एटीएस का छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के खिलाफ जांच के साथ ही एक्शन भी लगातार जारी। इसी बीच छांगुर बाबा को लेकर बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देखिए सर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आतंकी फैक्ट्री चला रहे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन से लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के साथ साथ जांच में तमाम कई नई चीजें सामने आ रही हैं। नीतू ने बनाई नींव, छांगुर ने बनाया किला। जलालुद्दीन की साथी ने उगले कई राज। धर्मांतरण के धंधे से बनाया आतंकी ट्रेनिंग कैंप। बलरामपुर के धर्मांतरण केस में सबसे बड़ा खुलासा, आरोपी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की सबसे करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन वो मोहरा है जिसकी बुनियाद पर जलालुद्दीन ने पहले धर्मांतरण का नेटवर्क तैयार किया और बाद में अपने अड्डे को आतंकी ट्रेनिंग कैंप में तब्दील कर दिया। नसरीन बन चुकी नीतू रोहरा के अकाउंट से 14 करोड़ रुपए मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतू रोहरा उर्फ नसरीन से मिले पैसों से ही बलरामपुर में छांगुर का अड्डा तैयार हुआ। बलरामपुर में नीतू उर्फ नसरीन के पति नवीन उर्फ जलालुद्दीन के नाम से एक शोरूम भी है। बताया जाता है कि नीतू उर्फ नसरीन के ही पैसे से शुरुआती दौर में छांगुर पीर बाबा ने बलरामपुर में अपनी कोठी बनवाई थी और इसी बलरामपुर के उतरौला में बनी आलीशान कोठी में धर्मांतरण नेटवर्क की नींव रखी गई। एटीएस छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन को लेकर कोठी पर भी पहुंची थी। यहां पर दोनों से पूछताछ की गई थी। नसरीन और उसके पति ने फर्जी संस्थाएं बनाई और गल्फ कंट्रीज से फंड हासिल किया जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए हुआ। आसवी इंटरप्राइजेस, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, अबा ताजुद्दीन बुटीक और आसिफिया हुसैन सेंटर जैसे ट्रस्टों के जरिए फंड विदेश से भारत लाया जाता था। अब सवाल है कि आखिर नसरीन बाबा की इतनी करीबी कैसे बनी और क्यों उसने अपना नाम, मजहब और जिंदगी बदल दी। जवाब वही है, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने नसरीन को अंगूठियां दी, झाड़ फूक की और उसका काम बन गया। बस क्या, उसने अपनी ही नहीं अपने परिवार की भी पूरी जिंदगी छांगुर के नाम कर दी। नीतू उर्फ नसरीन मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली थी, लेकिन वह अपने पति के साथ मुंबई में रह रही थी। प्रेगनेंसी को लेकर उसको कुछ समस्याएं थीं, तभी उसे किसी ने छांगुर बाबा से मिलवाया और कहा कि ये पीर बाबा हैं। नीतू उर्फ नसरीन इतना ज्यादा छांगुर बाबा से प्रभावित हुई कि उसने अपने पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन से छांगुर बाबा की मुलाकात कराई। करीब 10 साल पहले 16 नवंबर 2015 को जलालुद्दीन के कहने पर नीतू रोहरा, नवीन रोहरा और उनकी बेटी ने दुबई में जाकर धर्मांतरण किया और इस्लाम कबूल कर लिया। नीतू नसरीन बन गई, नवीन जमालुद्दीन बन गए और उनकी बेटी सामने बन गई सबीहा। इस बीच नसरीन और छांगुर बाबा की नजदीकियां बढ़ती रहीं। दोनों साथ मिलकर लगातार हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने लगे और बलरामपुर में धर्मांतरण का अड्डा आतंक का अड्डा बन गया। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर माहौल गर्म है। शादरा के कांवड़ रूट पर करीब 1 किलोमीटर तक जानबूझकर कांच के टुकड़े बिखेरे जाने की घटना से सनसनी फैल गई।